जय बागेश्वर धाम सरकार, जय बालाजी सरकार। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 19 जनवरी 2023 को गुरुवार की प्रदोष पड़ रही है, मतलब गुरु प्रदोष पड़ रही है। दोस्तों, इस गुरु प्रदोष के दिन अगर किसी व्यक्ति की नौकरी नहीं लग रही है, वो बहुत परेशान हो चुका है, कोई बच्चा है जो कि परीक्षा में पास नहीं हो पा रहा है, उसकी नौकरी नहीं लग रही है, वो बहुत ज़्यादा परेशान है, तो दोस्तों इस प्रदोष व्रत के दिन, प्रदोष काल में यह उपाय ज़रूर कर लेना। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते होंगे कि प्रदोष का जो व्रत होता है वो भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का व्रत होता है। ये व्रत बहुत ही खास होता है। जो इस व्रत को रखता है उससे भगवान शिव बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं और उसके जीवन से सारी दुख समस्याओं को वो दूर भी करते हैं। ठीक है, तो अगर आप लोगों के पास नौकरी नहीं है, पैसा नहीं है, अगर आप चाहते हैं कि आपकी नौकरी लग जाए, तो इस उपाय को आप प्रदोष काल में, प्रदोष व्रत के दिन ज़रूर करें, मतलब शाम के समय में। तो आपको करना क्या है दोस्तों, प्रदोष काल में आपको किसी भी बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जाना है। क्या लेकर जाना है? एक तो 1 लोटा जल और थोड़ा सा जो है दूध लेकर जाना है आपको, किसी भी कलश में लेकर। ठीक है, तो 1 लोटा जल और दूध लेकर, ठीक है, उसके साथ में एक गोल बाती का घी का दीपक और एक गोल बाती का तेल का दीपक, ये 2 दीपक तैयार करके आपको जाना है। दोस्तों, आपको जल, दूध और 2 ये दीपक तैयार करके जो है पहुंच जाना है बेलपत्री के वृक्ष के नीचे। वहां पर बैठ जाना है आराम से। बैठने के बाद दोस्तों करना क्या है, सबसे पहले आपको बेलपत्री के वृक्ष के नीचे थोड़ा सा जल समर्पित करना है। ठीक है, आधा लोटा कर सकते हो, पूरा नहीं करना है, थोड़ा सा जल आप लोग समर्पित कर दो। जल को समर्पित करने के बाद जितना आप दूध लेकर आए हैं वह पूरा दूध समर्पित कर दो वहीं पर जहां पर आपने जल चढ़ाया है बेलपत्री के वृक्ष के ऊपर। उसके बाद दोस्तों दूध को समर्पित करने के बाद जितना आपके लोटे में जो है यहाँ पर जल बचा हुआ हो, वो पूरा जल आप लोग दूध को चढ़ाने के बाद बेलपत्री के वृक्ष के ऊपर समर्पित कर दो। ठीक है, समर्पित करने के बाद दोस्तों आप जहां पर बेलपत्री के वृक्ष के सामने मुख करके बैठे हुए होंगे, उस समय जो आपका सीधा हाथ होगा, उस सीधे हाथ पर आप लगा दीजिए गोलबाती का घी का दीपक जो आप घर से तैयार कर लेकर आए हैं। उसी समय आपका जो उल्टा हाथ होगा, उस उल्टे हाथ पर लगा दीजिए आप लोग तेल का दीपक गोलबाती का जो आप तैयार करके लाएं। ठीक है, दीपक लगाने के बाद हाथ जोड़ के भगवान शिव जी का नाम जाप करते हुए, भगवान शिव जी को प्रणाम करते हुए धूप दे लो, अपनी मनोकामना बोल दो भगवान शिव जी से और ये बोल दो कि भगवान शिव जी, हमारी ये नौकरी नहीं लग रही है, हम अपनी तरफ से पूरे प्रयास कर रहे हैं, आप अपना आशीर्वाद कीजिए ताकि हमारी नौकरी लग जाए। निश्चित ही कुछ ही दिनों में आपकी नौकरी का जो है संदेश आ जाएगा और आपकी नौकरी पक्की हो जाएगी। ठीक है, उपाय को पूरे मन और पूरे विश्वास से करना पड़ेगा, तभी ये उपाय काम करेगा, अन्यथा नहीं करेगा। उसके बाद दोस्तों अगले उपाय की अगर हम लोग बात करें तो यह उपाय आप लोग ज़रूर करके देखिएगा। अगर आप किसी परीक्षा में जा रहे हैं या किसी ऐसे काम के लिए जा रहे हैं जिसमें आपको सफल होना ही होना है, आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है उस चीज़ की, सफल होना ही होना है, तो भाई आप इस उपाय को प्रदोष व्रत के दिन, प्रदोष काल में करके देख लीजिएगा। ठीक है, प्रदोष व्रत के दिन अगर आपका बाद में कोई काम हो जिसमें आपको सफल होना है, तो आप प्रदोष व्रत के दिन, प्रदोष काल में ये उपाय कर लीजिएगा। ठीक है, तो आपको करना क्या है, एक कलश में आपको जल भरना है। उस कलश में जल भरने के बाद उसी कलश के अंदर 11 बेलपत्री डालनी। कितनी? 11 बेलपत्री। उसी के बाद उसके अंदर डालना है 11 सफ़ेद फूल। क्या डालना है? 11 सफ़ेद फूल, जो कि शिव जी पर समर्पित होते हुए हैं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपको करना क्या है कि एक लाल चंदन को घिसकर एक किसी कटोरी में जो है इकट्ठा करके रख लेना है। इन तीनों चीज़ों को, मतलब इन दोनों चीज़ों को तैयार करके आपको पहुंच जाना है प्रदोष व्रत के दिन, प्रदोष काल में शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में पहुंचने के बाद सबसे पहला काम आपका क्या रहेगा, आप वो सुन लीजिए। सबसे पहला काम आपका ये रहेगा कि जो आप लाल चंदन घिसकर लेकर आए हैं, इस लाल चंदन को आपको का लेपन जो है आपको शिव जी की जलाधारी पर पूरे में कर देना है। सिर्फ शिव जी की जो जलाधारी होगी, जहाँ पर हस्तकमल होता है माता पार्वती का, वो पूरी जलाधारी पर आपको लाल चंदन से जो है लेपन कर देना है। शिव जी के ऊपर नहीं करना है, सिर्फ जलाधारी के ऊपर लाल चंदन का लेपन करना है। लेपन करने के बाद दोस्तों जो आप जल तैयार करके लेकर आए हैं, जिसमें आपने 11 बेलपत्री और 11 सफ़ेद पुष्प डाले हुए हैं, ये जल शिव जी की शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए। समर्पित करने के बाद भगवान से हाथ जोड़ के विनती कीजिए। आप जिस भी काम में सफल होना चाहते हैं, जो काम आपका आने वाला है, जिसमें आपको सफलता चाहिए, वो भगवान से विनती कीजिए। विनती करने के बाद दोस्तों आपको करना क्या है कि आप दर्शन कर लीजिए। दर्शन करने के बाद दोस्तों जो आपने लाल चंदन शिव जी के जलाधारी के ऊपर लगाया हुआ है, अपने सीधे हाथ की हथेली को जो है अपनी जलाधारी पर रख कर थोड़ा सा स्पर्श कर कर ऐसे कि ऐसे इस स्पर्श किए हुए हाथ को अपने घर के मुख्य द्वार तक ले आओ। मुख्य द्वार पर आने के बाद दोस्तों अपने मुख्य द्वार की दीवार पर या गेट पर जो है इस हाथ को स्पर्श कर दो। ठीक है, जो आपके हाथ में थोड़ा सा लाल चंदन लगा हुआ होगा, इसको जो है अपने मुख्य दरवाजे पर जो है थोड़ा सा स्पर्श कर दो। जिस जगह से आप लोग अपने काम के लिए निकलने जाने वाले हैं, जिस गेट से निकल के जाने वाले हैं, उस गेट पर इसको लगा दो। आप जब उस गेट से निकल कर जाएंगे अपने जिस भी काम के लिए, आप उसमें सफल होकर ही लौटेंगे। ये बहुत ही विशेष उपाय है, पर प्रदोष व्रत के दिन, प्रदोष काल में करने का ही है, तो ज़रूर करके देखिए। उसके बाद में दोस्तों जो व्यक्ति चाहता है कि भाई उसे भगवान शिव जी का आशीर्वाद प्रदान हो, उसके जीवन से सारी दुख समस्याएं दूर हों, तो वो प्रदोष व्रत के दिन, मतलब ये जो गुरुवार की प्रदोष पड़ रही है, इस दिन प्रदोष काल में शाम के समय 1 बेलपत्री या 1 चावल का दाना, हरे मूंग का दाना या 1 तिल का दाना लेकर जरूर जाए शिव जी के मंदिर में। और शिव जी की शिवलिंग के ऊपर अगर आप चाहते हैं कि अपनी मनोकामना करती हुई
चढ़ाएं तो अपनी मनोकामना को करते हुए चढ़ा दीजिए और भगवान शिव जी से हाथ जोड़कर विनती करके भगवान शिव जी की चौखट पर बैठकर 2 मिनट भगवान शिव जी का नाम जाप करके आइए अपने घर और आप चमत्कार खुद आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, ये बहुत ही विशेष उपाय हैं जो कि हमने आपको बताए हैं। नौकरी का भी बता दिया है, परीक्षा के का भी बता दिया। अब आपको जो भी समस्या आदि उपाय करने में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। जय बागेश्वर धाम सरकार, जय बाला सरकार, जय बागेश्वर महादेव।